हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। होप करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है। जैसे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं या किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, तो उसमें आपका कुछ नंबर से या कुछ पॉइंट से रुक जाता है सिलेक्शन। तो ऐसा क्यों होता है, इस पर पूरा डिटेल में हम चर्चा करेंगे। इसके पीछे क्या कारण होता है, आइए जानते हैं। मैं अपने जो थॉट्स हैं, जो मैं एनालिसिस की हूँ, उसको मैं कॉपी पर नोट की हूँ, ताकि कुछ भी आपसे बताने के लिए भूलूँ ना जो मैं बताना चाहती हूँ। तो आइए वन बाय वन आपको बता देते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन कुछ पॉइंट या एक नंबर से रुक जा रहा है, तो इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। फर्स्ट, आपको थोड़े से और मेहनत की ज़रूरत है। दूसरा, एग्ज़ाम के समय टाइम का मैनेजमेंट ठीक से ना कर पाना। ये जो दो कारण है, इसकी वजह से आपका एक या दो नंबर से रुक जा रहा है। आइए इसको वन बाय वन डिटेल में चर्चा करते हैं। पहली बात कर लेती हूँ, आपको थोड़े और मेहनत की ज़रूरत है, जो कि पहला कारण है, जो एक या दो नंबर से आप रुक जाते हैं। मतलब आप सफलता के बिल्कुल नज़दीक हैं, आप बस थोड़ा सा और अगली बार और मेहनत कर लेंगे तो आपको 100% सफलता मिल जाएगी। बट बहुत से लोग एक नंबर या दो नंबर या कुछ पॉइंट से मेरिट लिस्ट कट ऑफ या सिलेक्शन से छट जाते हैं, तो उनका मन बहुत उदास हो जाता है, रात रात भर नींद नहीं आती है और बस रोना आता है, टेंशन बढ़ जाती है और लोगों के तानों से डिमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसे लोग, उन्हें लगने लगता है कि लोग जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, शायद गवर्नमेंट जॉब नसीब में ही नहीं है मेरे। शायद जिनका सिलेक्शन हो जाता है वो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, वो बहुत ब्रिलियंट माइंड के होते हैं। इस तरह से खुद से बहुत सी निगेटिव बातें करके खुद को डिमोटिवेट कर लेते हैं और सोचते हैं जाने दो, मुझसे नहीं हो पाएगा, छोड़ देते हैं गवर्नमेंट जॉब का सपना और मंजिल के बस एक दो कदम दूर पहुंचकर वापस लौट जाते हैं। टेंशन और डिप्रेशन की वजह से तैयारी भी करना छोड़ देते हैं, बस खुद को कोसते हैं और लोगों से कोसवाते हैं कि तुम हो कमज़ोर, तुम में गवर्नमेंट जॉब पाने की सफल होने की हिम्मत नहीं है। यदि आपका भी सिलेक्शन कुछ पॉइंट या एक दो नंबर से रुका है और आप कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही होने वाला है। सही वीडियो पर आप क्लिक किए हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो मैं आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाई हूँ। ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में आपकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो आपको मोटिवेट करे कि आप सब कुछ कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी को उनकी शक्ति का याद दिलाया गया था, ऐसे ही परिस्थिति में आपको एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो आपकी शक्ति का, आपके अंदर कितना हिम्मत है, कितना टैलेंट है, आपको वो रियलाइज करवाए। ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो आपको मोटिवेट करे, आपको मोटिवेट करे कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सिलेक्शन भी ले सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब को अचीव भी कर सकते हैं। खुद को एक और चांस देकर तो देखिए, आप सफलता के बहुत नज़दीक हैं, बस आपको नेक्स्ट टाइम थोड़े से और मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन आपको तैयार है। क्योंकि एक दो नंबर या पॉइंट से ही छट रहे हैं, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन तैयार है, तभी आप सफलता के इतने नज़दीक थे, बस कुछ पॉइंट या एक दो नंबर से छटे हैं। यह बात हमेशा याद रखें कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। सफलता को पाने के लिए बार बार असफलता रूपी सीढ़ी को चढ़ना ही पड़ता है और अगर आप डिमोटिवेट होकर हार मान लेंगे तो समझिए कि आप सफलता के आधे से ज़्यादा सीढ़ी को चढ़कर वापस आ गए हैं। जैसे आप सफलता के आधे से ज़्यादा सीढ़ी को चढ़ लिए हैं, आपको वापस आने में ज़्यादा टाइम लगेगा, बल्कि थोड़ा सा और मेहनत कर देंगे तो सफलता को पा लेंगे। और अगर अपनी असफलता को, अपनी हार को अपना मोटिवेशन बना लें कि सिलेक्शन के हम बहुत नज़दीक हैं, बस थोड़ा सा और हार्ड वर्क करेंगे तो अगली बार 100% सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर ऐसा आप सोचने लगेंगे तो निश्चित ही आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप इस तरह से पॉजिटिव सोचेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिल जाएगी। कुछ नंबर या पॉइंट्स से सिलेक्शन रुक जाने के बाद खुद को हताश, परेशान या हारा हुआ महसूस मत करवाइए।
बल्कि स्ट्रॉन्ग स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटजी बना करके पूरे जोश और जुनून के साथ उसी दिन से प्रिपरेशन में लग जाइए। अगले दिन का भी इंतजार मत करिए कि एक दिन शौक मनाइए फिर अगले दिन से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको पता चला कि आपका एक नंबर से या पॉइंट से कुछ पॉइंट से रुक गया तो आप उसी दिन से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, कड़ी मेहनत स्टार्ट कर दीजिए, ताकि अगले में अच्छे नंबर से पास हो, सिलेक्शन ही ना हो, अच्छे नंबर से सिलेक्शन हो। तो उसी दिन से प्रिपरेशन करने जुट जाइए, नेक्स्ट टाइम 100% सिलेक्शन होगा। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, बल्कि मैंने बहुत नज़दीक से ऐसे ही कुछ नंबर या पॉइंट से सिलेक्शन से छटे हुए लोगों को नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे नंबर से सेलेक्ट होते हुए देखा है। इसीलिए मैं ये बात बोल रही हूँ, इसलिए मैं अपने अनुभव को बता रही हूँ जो मैंने देखा है बहुत करीब से, ऐसे लोगों को जो कुछ नंबर से छटे हुए हैं लेकिन अगली बार वो बहुत अच्छे नंबर से सेलेक्ट हुए हैं और उनको गवर्नमेंट जॉब मिला है। ऐसी कोई बात नहीं है कि जिनका इस बार बस कुछ नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो अगली बार भी नहीं होगा, बल्कि वो एक बार असफलता रूपी ठोकर खाए हैं तो वो अब और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे और नेक्स्ट टाइम उन्हीं का सिलेक्शन सबसे पहले होगा, क्योंकि वो अन्य लोगों से ज़्यादा तैयार किए हुए हैं। क्योंकि अगली वैकेंसी जो आएगी उस चीज़ की, उसमें नए नए कैंडिडेट आएंगे और ये ऐसे कैंडिडेट रहेंगे जिनका आधे से ज़्यादा तैयार हो गया, बस थोड़ा सा और तैयार करने की ज़रूरत है, अपने आप को थोड़ा सा और रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से जब आपको और टाइम मिल जाएगा तो आप अच्छे नंबर से पास होंगे और आपको सिलेक्शन निश्चित रूप से मिलेगा। गाइज बस इतना कहेंगे कि एक दिन आपके मेहनत के रिजल्ट का जो पन्ना है वो आपकी किस्मत बदल देगा। तब तक आप अपने आप को हारने मत देना, तब तक आप अपने आप को मजबूत बनाए रखिएगा। रिजल्ट का जो पन्ना है वो आपकी किस्मत को जरूर बदलेगा। तब जो लोग आपको ताने मारते हैं वही लोग आपकी वाहवाही करेंगे। बस समय समय का फर्क है। अभी आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, तरह तरह के ताने मारेंगे, यहाँ तक कि फैमिली वाले, रिश्तेदार, आस पड़ोस, बहुत से लोग बहुत कुछ सुनाएंगे और बहुत कुछ आपको सुनना पड़ेगा। लेकिन जब आपका समय अच्छा होगा, मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप सक्सेस अचीव कर लेंगे, गवर्नमेंट जॉब पा जाएंगे, तो वही लोग आपके पीछे तालियां बजाएंगे और आपको काफ़ी प्रेज करेंगे, आपकी काफ़ी प्रशंसा करेंगे। स्ट्रगल टाइम में बेशक आप अकेले होंगे, बट सक्सेस टाइम में आपके पीछे पूरा काफिला होगा। सफलता के लिए अकेले ही रातों से जूझना पड़ता है, ये तो सर्वमान्य सत्य है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो को पूरा आप देख लेंगे तो आपको इतना मोटिवेशन मिलेगा कि आपकी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी, आपका सोच बदल जाएगा, आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, आप तुरंत पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे सब कुछ साइड करके। अब आगे जो दूसरा पॉइंट था उसको डीप में एनालिसिस कर लेते हैं। अब दूसरे कारण की बात कर लेती हूँ, जो मैं स्टार्टिंग में 2 कारण बताई थी सिलेक्शन से छटने के। दूसरा कारण बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम के समय टाइम का मैनेजमेंट ठीक से ना कर पाना। अगर आप एग्ज़ाम के टाइम एग्ज़ाम हॉल में जब एग्ज़ाम देने के लिए बैठे हैं, अगर उस समय आप टाइम का मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो आपका पेपर अच्छे से नहीं होगा और आप कितना भी पढ़े रहिए तब अच्छा नंबर भी नहीं आएगा। अच्छा नंबर नहीं आएगा तब सिलेक्शन नहीं होगा। तो आइए इसी को डीपली एनालिसिस कर लेते हैं कैसे क्या होता है। आप बहुत पढ़ने में ब्रिलियंट हैं और आपका सारा सिलेबस अच्छे से तैयार है, फिर भी आपका सिलेक्शन 1 या 2 नंबर से रुक जा रहा है, तो निश्चित ही एग्ज़ाम हॉल में पेपर सॉल्व करते टाइम आप अच्छे से टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पाए हैं। एग्ज़ाम हॉल में दीवार पर घड़ी लगी रहती है, आप बीच बीच में घड़ी देखते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, क्योंकि बहुत से एग्जाम्स में वॉच जो हैंड वॉच होता है उसको लगाकर नहीं जाने देते हैं, इसलिए टाइम मैनेजमेंट की बहुत लोगों को दिक्कत आती है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बार बार दीवार में जो घड़ी लगी रहती है उसको देखने के बजाय फटाफट अपना करने में लगे रहते हैं। लेकिन जो पेपर का कई सारा सेक्शन होता है, कम से कम एक सेक्शन कर लीजिए तो सोचिए कि हाँ इतने से इतने टाइम तक मुझको वो सेक्शन करना है, फिर आगे इतने से इतने टाइम तक वो सेक्शन करना है। तो बीच बीच में बार बार नहीं, फिर भी बीच बीच में आप दीवार पर लगी हुई घड़ी को देख सकते हैं। और जिन एग्ज़ाम में घड़ी हैंड में लगा कर जाने देते हैं वहाँ तुरंत तुरंत देख लेते हैं, तो वहाँ आसानी रहती है, वहाँ ऐसी दिक्कत नहीं आती है।
एक एक पोर्शन करते जाइए और OMR शीट पर गोला भरते जाइए, क्योंकि आजकल जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं वो OMR शीट पर ही होते हैं। आपको ऑप्शन चूज करके गोला लगाना रहता है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लास्ट में गोला भरने के लिए छोड़ेंगे तो लास्ट टाइम में टाइम कम पड़ जाएगा और हड़बड़ाहट में OMR शीट में सही गोला काला नहीं कर पाएंगे, तो आता हुआ क्वेश्चन भी भरने में गलत हो जाएगा। फिर कितनी भी तैयारी किए हों, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं यही गलती करते हैं। इसी गलती की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, चाहे कितना भी पढ़े रहें और चाहे कितना भी तैयार किए रहें। और जब खुद की गलती की वजह से आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, बस रोना आता है। इसलिए पेपर का एक एक सेक्शन जो आता रहे सबसे पहले उसको सॉल्व करते जाइए और उसको OMR शीट पर भरते जाइए, बाद के लिए मत छोड़िए। और यदि आप प्रिपरेशन के टाइम टाइमर लगाकर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो गई रहेगी, बल्कि कॉन्फिडेंस आएगा आपको। जब एग्जाम नज़दीक आता है तो ऑफलाइन कोचिंग वगैरह में कई दिन प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराते हैं, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न की तरह। वैसे ही एग्जाम हॉल की तरह बैठाकर उतना ही टाइम देकर और नेक्स्ट डे OMR शीट को चेक कराकर मार्क्स भी बताते हैं। हो सकता है स्टार्टिंग में जो आपके मार्क्स हैं वो कम आए और आपको टाइम की भी दिक्कत होगी कि इतना क्वेश्चन बाकी था और टाइम निकल गया, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे टाइम के अकॉर्डिंग, आपका जो टाइम है आसानी से मैनेज हो जाएगा। अगर पॉसिबल हो तो जब प्रैक्टिस करवाया जाए ऐसे कोचिंग सेंटर में तो ऐसे ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन कर लें और एग्जाम से पहले कई सेट पेपर को सॉल्व करिए। एक दिन 2 दिन टाइम को मैनेज करने में आपको दिक्कत आएगी, बट उसके बाद अपनी गलतियों को सुधारते हुए आगे के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने में आप अच्छे से टाइम का मैनेजमेंट कर लेंगे, क्योंकि तब तक आपको टाइम को मैनेज करने की आदत पड़ जाएगी। क्वेश्चन पेपर के किस सेक्शन पर कितना टाइम देना है, किस क्वेश्चन पर कितना टाइम देना है, कितने में क्या हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जब आप बहुत सारे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और टाइम फिक्स करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के बाद आपको टाइम को मैनेज करना आ जाएगा और अच्छा मार्क्स भी आने लगेगा स्टार्टिंग की अपेक्षा। फिर आप जब अपने एग्जाम हॉल में बैठेंगे आप अच्छे से टाइम को मैनेज कर लेंगे, वहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत नहीं आएगी और पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। लास्ट में आपको मिलाने का भी टाइम निकल जाएगा, मतलब आप अपना क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लेंगे और मिला भी लेंगे, कहीं आपका छूटा तो नहीं है, कहीं गलत तो नहीं है। जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे प्रैक्टिस सेट से तो आपको इतने अच्छे से टाइम का मैनेजमेंट हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट के लिए, सिलेक्शन के लिए, सक्सेस होने के लिए। जो प्रैक्टिस सेट है वो सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। जिनका 1 या 2 नंबर से रुक जा रहा है, पॉइंट से रुक जा रहा है, वो प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करें। और सबसे बड़ी चीज़ अपने टाइम को मैनेज करना सीखें। इतने घंटे के टाइम में हमको पेपर सॉल्व करना ही करना है, क्योंकि सारे स्टूडेंट को उतना ही टाइम मिलता है, उसमें वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। जब आप प्रैक्टिस सेट अच्छे से सॉल्व किए रहेंगे, आपको आदत पड़ी रहेगी टाइम को मैनेज करने की, तो आपको टाइम की दिक्कत नहीं आएगी। और ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 नंबर से रुक जाते हैं और कहते हैं कि मैम हम पेपर में तो पूरा लगाए थे टिक, लेकिन गोला भरने में दिक्कत हो गई थी, लास्ट में टाइम नहीं बचा और जल्दी जल्दी कापी छीनने लगे, ऐसा करके बोलते हैं। तो बहुत अजीब लगता है। अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, अच्छे से टाइम का मैनेजमेंट करेंगे तो ये दिक्कत कभी नहीं आएगी और आपको एक ही बार में सक्सेस मिल जाएगा। अपनी गलतियों से सीखिए, गलतियों से तभी आप सीखेंगे जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आएगी टाइम मैनेज करने में, लेकिन बाद में आदत पड़ जाएगी। होप करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ऐसे लोगों में शेयर करिए जिसको इसकी बहुत ज़्यादा नीड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा।
मैं आप लोगों के कमेंट को पढ़ती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए।